हुसैन, आपका अपना आकलन क्या है इन 142 सीटों में जितने रिएक्शंस आपको मिले हैं, क्या आप असेसमेंट कर पाए हैं? मीनाक्षी, देखिए, ये अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में जब आप कंपेयर करेंगे तो ये जो सेकंड फेज है ये टीएमसी का कहा जाता है, लेकिन इस बार टीएमसी पहले से कुछ चीजें लूज कर रही है, ये भी बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो बीजेपी को फायदा गेन हो रहा है इस रीजन में। लेकिन अब ये देखना होगा कि फर्स्ट फेज में उसकी सीटें कहां से कितने तक पहुंचती हैं और सेकंड फेज में उसको अब कितनी और सीटें हासिल होती हैं, जिसके हिसाब से चीजें तय हो पाएंगी। इससे ज्यादा भविष्यवाणी करना, मीनाक्षी, शायद अभी ठीक ना होगा। ठीक, ओंकार, हम भी जानते हैं कि ये जो दूसरा फेज है वो हमेशा से टीएमसी के अपर हैंड में रहा है, लेकिन अगर बीजेपी यहां पर 18 से ऊपर जाती है तो कितनी सीटें ऊपर जा सकती है? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, जहां तक मैंने घूमा है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग ब्लॉकों में, तो यहाँ पर जैसे कि मुकाबला काफी कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एकदम आमने सामने है। तो फिलहाल भविष्यवाणी करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई काफी दिलचस्प है और दोनों पक्षों के बीच ये कांटे के टक्कर होने जा रहा है। देखिए, यहाँ दिल्ली में बैठ के मैं कहती दिलचस्प है तो आप इसे बाय कर लेते। आप पश्चिम बंगाल में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने क्षेत्र आप घूम चुके हैं, मुझे आपसे कम से कम ये एक्सपेक्टेशन है कि 18 से ऊपर अगर बीजेपी जाती है तो क्या वो 30 सीटों तक जा पाएगी, बढ़त अपनी और बना पाएगी या नहीं? मुझे यहां तक आपसे एक्सपेक्टेशन है, ओंकार। जी देखिए, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण बंगाल में बीजेपी की तरफ से काफी मेहनत किया गया है, और क्योंकि पिछले साल जैसे कि देखा गया 2021 में यहाँ से 18 सीटें बीजेपी को आए थी, तो इस मुकाबले इस बार बीजेपी के खाते में कुछ और भी ज्यादा सीट जा सकता है, ऐसे ही आभास अभी तक मिल पा रहा है। हालांकि ये कब तक कहां तक पहुंचेगा, क्या परिवर्तन एकदम से परिवर्तन होगा, यही देखने वाली बात है। यही कांटे की टक्कर है इस वक्त फिलहाल के लिए। आप फिर से मेरा सवाल डक कर गए घोषणा, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप मेरा सवाल डक नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि इन 142 सीटों में बीजेपी की जो अभी तक की रणनीति रही है, टीएमसी के जो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट, उनको एसेस करते हुए एक्सपेक्टेशन बीजेपी की क्या है, कहां तक वो जा सकती है? सर, अगर 2021 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो लगेगा कि बीजेपी यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अगर बीजेपी ये 142 सीट्स में बहुत खराब रिजल्ट करता है, मतलब सबसे खराब रिजल्ट होगा, तो बीजेपी को मिनिमम 54 to 55 सीट्स मिलना चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चले, जैसे ट्रेंड चल रहा है वो है, तो बीजेपी ये 142 में से 80 प्लस सीट ला सकता है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऑन द एयर नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आज वोटिंग हो रहा है, उसमें नोदिया है और हुगली है, जहां पर थोड़ा बहुत बेस था और जहां पर कुछ सीटें जीता था भाजपा ने 2020 का इलेक्शन में, लेकिन वहां पर अभी वन साइडेड होगा भाजपा के लिए। उनका जो वोटिंग है वहां पर बहुत ही परसेंटेज हाई हो गया है। आप जो बात कह रहे हैं उससे तो मुझे ये लग रहा है कि 70% हिंदू जो है वो यूनाइट होकर वोट दे रहा है, तभी 80 तक का आंकड़ा जो है आप बता रहे हैं। रजत जी, बहुत क्विक कमेंट, आप क्या एनालिसिस देंगे? नहीं, देखिए, ये अगर परिवर्तन की बयार चली तो आप पूरा अर्बन पलटता हुआ देखेंगी, और पलटने की अगर बात आने लगी तो ये सिर्फ आंधी जो है सिर्फ रूरल एरियाज तक रुकेगी नहीं। यहाँ पे गांव से जो पहली बार क्रांति 2021 में बहना शुरू हुई थी, ये अर्बन सेंटर में जाके ही पूरा दम लेगी।